जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि शुक्र देव जो कि 31 मार्च को अपनी उच्च राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार यह महासंयोग रहेगा क्योंकि वह राहु के साथ युति बनाएंगे और इसका प्रभाव हमारी सिंह राशि जो कि सूर्य प्रधान राशि भी है उस पर इस गोचर का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा हम यह देखेंगे और अंत में हम महत्वपूर्ण उपाय किस प्रकार का हमें करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। और पहले हम देखते हैं कि शुक्र देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शुक्र देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र तारा के रूप में मानते हैं, जो कि जब भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र अगर अस्त अवस्था में हो, पहले तो किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों, विवाह, शादी वर्जित माने जाते हैं। और शुक्र को हमारे मुख्य तौर पर धन का, वैभव, लक्ष्मी, हर प्रकार के लग्जरी सुख का कारक, हमारे मैरिज सुख का कारक, हमारे हर प्रकार से संतान उत्पत्ति के लिए भी शुक्र का अवस्था अवश्य ही देखी जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं कि बृहस्पति को संतान का मुख्य कारक माना गया है, जो कि पंचम स्थान का कारक भी माना गया है। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र देव को, जो कि हमारी पौरुष शक्ति का मुख्य कारक है, बिना शुक्र के किसी भी प्रकार की संतान उत्पत्ति असंभव मात्र है। और हर प्रकार के मैरिज सुखों या विवाह सुख के लिए या विवाह का ना होना या विवाह के लिए देरी होना, यह सब हम अशुभ शुक्र से ही देखते हैं। इसलिए भी शुक्र का गोचर हमारे लिए अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अगर हम देखें तो राहु देव जो कि अकस्मात धन के लिए देने में शुभ राहु संपन्न होता है, अकस्मात धन किसी भी प्रकार से हो, लॉटरी, जुआ, सट्टा या हमारे बिजनेस जॉब से अच्छे फल मिलने, यह शुभ राहु देव हमें बताता है। और शुक्र के साथ आना यह बहुत अद्भुत संयोग है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर देखें तो राहु देव को बुध की राशियों में उच्च स्थान प्राप्त है, लेकिन कहीं ज्योतिष मर्मज्ञों द्वारा यह बताया गया है कि राहु देव जो कि शुक्र देव की वृष राशि में उच्च की स्थान प्राप्त करता है और तुला राशि में भी अच्छे प्रभाव की प्राप्ति हमें अवश्य ही होती है। और इस बार जो कि उच्च के शुक्र का राहु के साथ 18 वर्ष के बाद आना, निश्चित ही हमें 12 राशियों पर इसका शुभाशुभ प्रभाव रहेगा। और उसके बारे में अगर हम देखें सिंह राशि वालों के लिए, सर्वप्रथम हम देखें तो अष्टम भाव से उच्च के शुक्र का आना यह किस प्रकार का परिणाम देगा, यह हम देखते हैं। शुक्रदेव सिंह राशि वालों के लिए दशम भाव के कारक, जो कि हमारा कार्य क्षेत्र भी है, हमारा कर्म स्थान भी है, हमारा बिजनेस जॉब के लिए और फादर साहब अपने पिता के धन के लिए भी हम दशम भाव का आकलन ही करते हैं। और हमारा तृतीय भाव के स्वामी भी शुक्र देव ही बनते हैं। तृतीय भाव जो कि हमारा छोटी छोटी यात्राओं का, हमारे भाई बहनों का स्थान भी है। और दशम भाव हमारा कार्य क्षेत्र, उनके स्वामी का अष्टम भाव में राहु के साथ आना कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन में चेंजेस के बारे में बताता है, हमारी यात्राओं का, छोटी यात्राओं के बारे में बताता है। और हमारे कार्य स्थान से या कार्य से कहीं ना कहीं यात्राओं का होना इस योग से हमें अवश्य ही बताता है, क्योंकि अष्टम भाव अकस्मात चीजों के बारे में बताता है, अकस्मात धन की प्राप्ति के बारे में, धन हानि के बारे में, हमारी पैतृक संपत्ति के बारे में, गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने में भी हम अष्टम भाव का विवेचन करते हैं। इसलिए भी शुक्र देव जो कि शुक्राचार्य हमारे दैत्यों के गुरु भी माने जाते हैं, अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों के बारे में बताता है। इसलिए शुक्र देव का अष्टम भाव में आना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सुंदर स्थिति के बारे में बताता है। अच्छी विद्या अध्ययन में, गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने में कहीं ना कहीं शुक्र व राहु की युति अष्टम भाव में हमें अवश्य ही हमारी मदद करेगी। और अष्टम भाव में उच्च के शुक्र का धन भाव पर दृष्टि देना अकस्मात धन की प्राप्ति के बारे में भी इंगित करता है, लेकिन उसके लिए उपाय या सावधानियां अवश्य ही करनी चाहिए। और तृतीय भाव जो कि हमारा इनिशिएटिव का भाव है, हर प्रकार के कार्यों को संपन्नता या कार्य को आरंभ करने के लिए हम तृतीय भाव का आकलन करते हैं। इसलिए भी हमें इस युति से
अवश्य ही अपने कार्य स्तर में अच्छे योग के बारे में देखना चाहिए। प्रारंभिक अच्छे से हमें ध्यान रखना चाहिए राहु की और शुक्र की युति से, और कार्य क्षेत्र को अपने जॉब बिजनेस को बदलने में कहीं ना कहीं अवश्य ही हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब हम देखें तो इसके लिए अगर सावधानियों के बारे में देखें तो सर्वप्रथम तो हमें किसी भी प्रकार से बिजनेस या अपनी लाइफ पार्टनर से या मैरिज पार्टनर से और लव रिलेशनशिप से अवश्य ही ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र का होना हमें अच्छी लाइफ पार्टनर से कहीं ना कहीं दुर्योगों के बारे में बताता है या कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में बताता है, और अपने कार्य से क्षेत्र को चेंजेस के बारे में भी इंगित करता है। इसलिए भी इस योग से हमें अवश्य ही सावधानी रखनी चाहिए। अगर हम उपायों के तौर पर देखें तो किस प्रकार के उपाय हमें निश्चित ही करने से इस योग से जो भी दुष्परिणाम की प्राप्ति होने के योग बनेंगे वह ना हो सके। अष्टम भाव, जो कि अष्टम भाव शनि का मुख्य कारक माना गया है और मंगल का, हमें एक बार 8 मीठी रोटी तंदूर में बनाकर गुड़ के साथ वो एक बार शनिवार वाले दिन कुत्तों को डालनी चाहिए, जिससे कि निश्चित ही हमें इस युति से अच्छे परिणाम की प्राप्ति अवश्य ही हो सके। जय माता दी।